आज 3/6/2020 के बाबा के साकार महावाक्यों का मनन चिंतन। बहता पानी नदी कहलाता है, ठहरे हुए पानी को तो तालाब कहते हैं। आज मीठे प्यारे शिव बाबा ज्ञान मुरली में बहता पानी बनने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत मिलती ही है दूसरों को श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो श्रीमत पर तुम्हें सबको सुख देना है। ज्ञान के पॉइंट के लिए बाबा कहते, यूं तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र ईश्वर के बच्चे हैं, सभी उनको फादर कह बुलाते भी हैं, परंतु उनका पूरा परिचय न जानने के कारण अनाथ बन पड़े हैं। तुम बच्चों को अभी यह निश्चय रखना है कि हम ईश्वरीय संतान हैं। 84 जन्मों के बारे में बताते हुए बाबा कहते कि सतयुग आदि से कलयुग अंत तक तुम्हारे ही पूरे 84 जन्म होते हैं। बाकी तो अन्य धर्म हैं, वो तो बाद में आते हैं, उनके जन्म भी थोड़े होते हैं। मनुष्य समझते हैं वेद शास्त्र आदि सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं, परंतु भगवान उवाच है, इनसे कोई भी मेरे साथ मिलता नहीं। मैं जब स्वयं आता हूँ तब ही आत्मा और परमात्मा का मेला होता है। इसके लिए कहते भी हैं, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सद्गुरु मिला दलाल। मनुष्य समझते हैं पानी में स्नान करने से पावन बन जाएंगे, पाप कट जाएंगे और मुक्ति मिल जाएगी। तो इस पर परमपिता परमात्मा कहते, पाप तो योग बल से कटते हैं, न कि पानी में स्नान करने से। कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाते हुए शिव बाबा कहते, राम राज्य में कर्म अकर्म होते हैं और रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं। सुकर्म करने का समय यानी श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोने का समय 5000 वर्ष में सिर्फ एक ही बार इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग पर ही मिलता है। योग की पॉइंट में बाबा कहते, तुम हो शिव शक्तियाँ, शिव के बच्चे। तुम अभी बाप से शक्ति लेते हो योग बल से। तुम बच्चों को चलते फिरते उठते बैठते याद के अभ्यास को बढ़ाते जाना है। बस कोई देहधारी की चाकरी आदि नहीं करनी है। ऐसा पुरुषार्थ करो जो शिव बाबा की याद में रहते रहते शरीर छूट जाए तो अहो सौभाग्य। मुख्य बात ही है बाप को याद करने की, जिससे ही विकर्म विनाश होंगे और आत्मा पावन बनेगी। रूहानी नशा चढ़ाते हुए बाबा बच्चों से कहते हैं कि जहाँ सारे संसार में दुख ही दुख है, वहाँ आप बच्चे अपने बाबा की छत्र छाया में हो। सदा अपने अंदर यह नशा रखना है कि वो मुझे पढ़ाकर 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बना रहे हैं। मुझ आत्मा को शिव बाबा ने स्मृति दिलाई है कि बच्चे, तुम ही पवित्र गृहस्थ धर्म वाले थे जो तुमको फिर बनना है। मेरे बाबा अपने नाम के साथ मेरा नाम जोड़कर मुझे कितना मान दे रहे हैं। शिव शक्तियाँ कहकर मुझे कितना मान दे रहे हैं बाबा। तो मैं मनुष्यों से नाम मान शान की इच्छा क्यों करूं? ऐसे शिव बाबा पर तो मैं क्यों ना कुर्बान जाऊं। मुझे अब पावन बनकर शिव बाबा के साथ वापस घर जाना है। धारणा की पॉइंट में बाबा कहते,
कि तुम बच्चों को श्रीमत पर सबको सुख देने का ही पुरुषार्थ करना है। मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। सदा यह निश्चय रखना है कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं और स्वयं भगवान ने मुझे एडॉप्ट किया है। सपूत बच्चा बन बाप पर कुर्बान जाना है। जैसे बाप दादा निर्माण और निरहंकारी है, ऐसे बाप समान बनना है। सेवा की पॉइंट में बाबा कहते रहम दिल बन। सबको यह खुशखबरी सुनानी है कि विश्व में पवित्रता, सुख और शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। यह वही महाभारत लड़ाई है जिसका शास्त्रों में वर्णन है। बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप सम्मुख आया हुआ है। तुमसे मनुष्य पूछते हैं कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तो बाबा कहते हैं बोलो मनुष्य से देवता बनना, सबको सुखधाम और शांति धाम का रास्ता बताना है। सतगुरु बाबा वरदान देते हैं आज, कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। विस्तार में बाबा कहते जो भी दृश्य चल रहा है उसे त्रिकालदर्शी बनकर देखो। स्वयं भी समर्थ बनो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। सारे कल्प में फिर ऐसे दिन आने वाले नहीं हैं। इसलिए अपनी सब चिंताएं बाप को देकर निश्चय बुद्धि बन सदा निश्चिंत रहो और कल्याणकारी समय व कल्याणकारी बाप का हर सेकंड लाभ उठाओ। स्लोगन में बाबा कहते बाप के संग का रंग लगाओ। बाप के संग का रंग लगाओ तो बुराइयां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। ओम शांति।